अभी तक जो पढ़े हैं उसका रिवीजन हो रहा है। कहाँ तक पढ़ चुके हैं हम लोग? मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स किसको कहते हैं, उसका एग्जाम्पल, इक्वल मैट्रिक्स क्वेश्चन कर लिए, उस पर रिलेटेड चल रहा था यहाँ पे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिसेस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिसेस, इसमें किसी को परेशानी तो नहीं था? कैसे जोड़ रहे थे, कैसे घटा रहे थे? किसी को परेशानी तो नहीं था ना? यहाँ तक तो समझ में आ गया था। चलिए, एडिशन में क्या करना था हम लोगों को, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम लोगों ने लिख दिया था एडिशन में कि एक मैट्रिक्स था, कौन सा, ए, दूसरा कौन सा था, बी, उसके बाद किसका, इसका ऑर्डर कितना था, m बाई एन, m बाई एन, दोनों का। जब इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, ऐड, तो इसका मतलब है कि ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर सेम होगा तभी ऐड कर सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करना होगा तो इसमें माइनस लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेम उसी तरह क्या है, ए का मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का, बी यहाँ पे था, हम लोगों ने क्या किया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, जो था कितना था, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था। तब ये बोले थे कि ए प्लस बी का वैल्यू क्या हो गया, तो सेम ऑर्डर कितना था, 3/3, उसको ऐड कर लिए थे हम लोग, तो देख रहे थे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ हम लोगों ने ऐड किया था, इतना रिजल्ट आया था। ठीक है, आगे चलिए। हाँ, अब एडिशन, एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स। अच्छा, उस पे एक और एग्जांपल अगर हम लोग करते हैं, ये इस पे है, चलिए इस पे एक एग्जांपल कीजिए। एग्जांपल में क्वेश्चन हम लोग करवाते हैं। चलिए, इफ ए इक्वल टू लिखा हुआ है कि 2 3 4 5 1 9, बी जो मैट्रिक्स है वो दिया हुआ है 0 1 2 1 2 3, और सी दिए हुआ है यहाँ पे कितना, जैसे ले लो 0 -1 2 2 3 2, इसका तो फाइंड ए प्लस बी, इसमें निकालना है, दूसरा निकालना है ए माइनस यहाँ पर सी प्लस बी, ऐसे दो। तो पहले ये बताइए कि ए प्लस बी का एडिशन पॉसिबल है कि नहीं है। एडिशन का रो वाइज एलिमेंट लिखिए, रो वाइज एलिमेंट ए प्लस बी के लिए यहां पे बताइए क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी मैट्रिक्स बताइए क्या हो जाएगा। पहला रो वाइज कितना, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है, ए का ऑर्डर बताओ कितना है, अब बी का ऑर्डर बताओ कितना है, ऑर्डर कितना है, ऑर्डर, गुड आफ्टरनून। चलिए, इसका ऑर्डर कितना है, ए का मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए तो, ऑर्डर फटाफट, तब ये ना समझ में आएगा। ऑर्डर लिखाइए, ऑर्डर कितना है, ए का ऑर्डर कितना है, ए मैट्रिक्स का, कोई बताएगा? ऑर्डर का ये मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ रो कितना है, ऐसे ऐसे क्या हो गया, 2 है ना, ये कितना, कॉलम कितना है, यहाँ पे 3 है, तो 3 ये हो गया 2/3, 3/3 नहीं बाबू, 2/3 देखो यहाँ पे 2/3 हम बोले थे। यहाँ देखो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल 2 हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल देखो 1 2 3, यहाँ पे 2/3। ठीक है, 2/3 ऑर्डर है इसका। इसका एलिमेंट लिखो 2 3 4 5 1 9। ठीक, यहाँ पे कितना था, ये 0 था ना, तो 0 1 2, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 2 3। इसके बाद इसका सम क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर जो मिलेगा सेम ऑर्डर का 2/3 का। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन देखिए, इसका पोजीशन कितना था, 2 + 0, 2 + 0, ऐसे ही बोर्ड में तो ऐसे लिखेगा 2 + 0, ऐसे करके लिखिएगा। फिर कितना है, 3 + 1, 3 + 1, इसका कितना लिखिएगा, 4 + 2, 4 + 2, यहां पे कितना है, 5 + 1, 5 + 1, 5 + 1, 5 + 1, यहां कितना, 1 + 2, समझिए ये सम 9 + 3 कितना हो गया, 2 + 0 3 +, हाँ इसका कितना लिखोगे, देखो 2 4 6 6 3 12, यही हो गया कितना, 2/3 ऑर्डर का, ये सम आ गया। अब इसमें देख लीजिए, यहां पे a + a - c कर लीजिए पहले। सब्ट्रैक्शन का मतलब हुआ कि a - c + b,
तो इसका मतलब है कि a माइनस ए का पहले लिख लीजिए कितना ऑर्डर है यहाँ पे 2/3 माइनस सी के जगह पर कितना है यहाँ पे c लिख लो 0 -1 2 2 3 2। बताइए इसका सम करके आपको बताना ये भी कितना है 2/3 सब्ट्रैक्शन एडिशन b कितना है 0 1 2 1 2 3 2/3। इसका ठीक हमको बता दीजिए इसका a का कितना था a का 2 3 4 5 1 9 रो पहले रो में ये एलिमेंट है। ठीक इसका डायरेक्ट हम लोग चाहें तो कैसे कर लीजिएंगे 2/3 का ऑर्डर देखो कितना है ये हमारा 2 प्लस है इसके आगे प्लस है ना तो 2 माइनस 0 इसका मतलब हो गया कि 2 माइनस 0 ये माइनस है 0 ये प्लस 0। यहां पे देखो 3 माइनस माइनस कितना हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अब +1 हो जाएगा। यहां देखो 4 इसका माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा +2 हो जाएगा। ओके ठीक उसी तरह देखो 5 2 5 -2 माइनस है आगे लगा हुआ तो -2 अब प्लस है तो +1। यहां पे 1 -3 1 -3 प्लस कितना हो जाएगा 2। ओके 9 -2 9 -2 9 -2 अब +3 इसका जो होगा आप निकाल लीजिए 2/3 का। समझ में आ गया किसी को परेशानी नहीं है इसमें ठीक है। एग्जाम्पल ये समझ में आ गया एग्जाम्पल हमने दिया था क्वेश्चन दिया था एग्जाम्पल में ये बताइए कि ये एग्जाम्पल में हम एक चीज ये बताइए एग्जाम्पल एक और हम लिखने जा रहे हैं कि इफ a इक्वल टू लिखा हुआ है 2 1 3 3 यहां पे और b लिखा हुआ है कि 1 2 तो इसका एडिशन बताइए इसका एडिशन जो होगा a प्लस b का बताइए तो क्या हो जाएगा फाइन a प्लस b a प्लस बी का सॉल्यूशन बताइए क्या हो गया a प्लस बी का ये एग्जांपल हमने लिखा है क्वेश्चन a का वैल्यू कितना दिया है इसका कितना हो जाएगा सॉल्यूशन बताइए तो कोई सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या बोले थे a प्लस बी की बात हम लोग किए थे a प्लस बी की बात किए थे तो इसका ऑर्डर कितना है देख लो चेक इट करो पहला रो सेकेंड रो 2/2 ऑर्डर इसका कितना एक ही है 2 1 है ना इसका कितना हो गया 1 रो 1 2 कितना हो गया बाई 2। तो यहां पे ऑर्डर क्या है यहां पे हम देख रहे हैं कि हेयर ऑर्डर ऑफ किसका a इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ किसका ऑर्डर ऑफ b। इसका मतलब ये कितना है 2/2 है इसका ऑर्डर क्या है हमारा 1/2 है नहीं हो गया इसीलिए a प्लस b का वैल्यू क्या हो जाएगा गलत नहीं डज नॉट एग्जिस्ट क्वेश्चन तो सही है उसका वैल्यू a प्लस बी का वैल्यू नॉट एग्जिस्ट करेगा ठीक है। हाँ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि सबसे पहले हम लोग क्या मिलाएंगे ऑर्डर मिलाएंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स उसके बाद जब ऑर्डर सेम हो जाएगा तभी उसका जैसे ऊपर में देख रहे थे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग कर रहे थे ठीक है उसी तरह यहाँ पे समझ में आ गया है कोई दिक्कत नहीं किसी को परेशानी नहीं। वंस मोर सर क्या बताओ ये बोल रहे थे कि A का जो मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का दिए हुआ है और B का जो मैट्रिक्स दिया हुआ है कितना है इसका देख रहे हैं इसका कितना है तुम्हारा सामने में है कितना 1 2 तो इसका मतलब कितना लाइन है हमारा यहाँ पे देख लो ये जो है हमारा यहाँ पे देखिए ना ये कितना है यहाँ पे 2 रो है और इसका 2 कॉलम है तो 1 2 और इधर देख रहे हैं कॉलम 1 2 1 2 है उसी तरह यहां पे देख रहे हैं 1 और 2 वर्टिकली लाइन है तो 1/2 इसका ऑर्डर है इसका कितना 2/2 है तो ऑर्डर सेम नहीं है तो इसका मतलब a प्लस बी जो होगा उसका वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करेगा। ओके किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए समेशन सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया आप लोगों को ओके चलिए डिफरेंट बिल्कुल डिफरेंट रहेगा ऑर्डर अगर डिफरेंट है सेम ऑर्डर रहेगा तभी डिफिनीशन ही आपका था कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। चलिए हम लोग पहुंचते हैं प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी पे बड़ी ध्यान देना पड़ता है सारा का प्रॉपर्टी आप प्रॉपर्टी पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो क्या हो जाएगा कि आपका प्रॉपर्टी खराब हो जाएगा समझे इसलिए प्रॉपर्टी पे ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ यहां पर देखिए तो ए यहां पर लिखा हुआ है ये
मैट्रिक्स ए, इसका लिखा हुआ है एलिमेंट अंदर में ए आई जे बी, यहां बी द सेम ऑर्डर, कितना है बी द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर मैट्रिक्स है आपके पास, सेम ऑर्डर मैट्रिक्स कितना एम बाई एन, मतलब ए जो है हमारा कितना है एम बाई एन, अब बी भी जो है कितना है एम बाई एन, सेम ऑर्डर मैट्रिसेस। तब हम लोग क्या बोल रहा है, पहला प्रॉपर्टी है कि कम्यूटेटिव लॉ, फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, मतलब ए प्लस बी को जोड़ने के बाद अगर b प्लस ए को जोड़ा जाए, अगर सेम वैल्यू आता है तो इसका मतलब उसका कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है, ठीक है, दिस इज ए कम्यूटेटिव लॉ। तो जैसे एग्जांपल में अगर आप देख लीजिएगा, एग्जांपल में हम देखिए अगर a का वैल्यू कितना है 1 2 1 2 1 2, अब b का वैल्यू कितना है देखिए तो 3 4, ठीक है ना, 3 4 स्पेस देके लिखना है। a प्लस बी का वैल्यू देखेंगे तो 1 2 है और उसका कितना है प्लस 3 4। यहां पे क्या करेंगे, इसका देखिए जोड़ के देखिए 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6। सिमिलरली b प्लस ए का देख लो, b को कुछ नहीं आगे लिख लो, अब प्लस कितना है 1 2 है तो इसका मतलब वही हो गया 3 प्लस 1 4 और 4 प्लस 2 6, देख रहे हैं दोनों सेम है, इसका मतलब फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। वेक्टर वगैरह में भी आप लोग पढ़े होंगे 4 6, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ वही हो गया कि तीन अगर है, तीन मैट्रिक्स है आपके पास, ए प्लस बी को जोड़ लीजिए फिर सी को जोड़ लीजिए, सेम ऑर्डर का, यहां पे सी नहीं दिया तो यहां पर सी भी मान लीजिए क्योंकि सी भी यूज कर लिया है ना, तो एंड लेट सी भी मान लीजिए कि सी आई जे इसका भी ऑर्डर कितना होना चाहिए एम बाई एन, तो इसलिए क्योंकि यहां पर सिर्फ ए और बी लिखा हुआ था, सी भी लिखना है, ठीक है। तो सी का मतलब हुआ कि ए प्लस बी को जोड़ने के बाद सी में जोड़िए, फिर क्या, या बी प्लस सी को जोड़ने के बाद ए को जोड़ा जाए, तब अगर ये दोनों लेफ्ट बराबर राइट होता है तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, ठीक है। हाँ ठीक है, उल्टा करने पर वही आंसर आया, ठीक है। एग्जिस्टेंस, यहां देखिए ये दोनों समझ में आ गया, कम्यूटेटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ समझ में आया। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एग्जिस्टेंस का मतलब है निकल के आना, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि कोई भी अगर मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है उस मैट्रिक्स में कौन सा मैट्रिक्स, जैसे आपने पढ़ा है रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स, जितना भी आप पढ़े हैं यहाँ पे, नल मैट्रिक्स सब पढ़े हैं, उस मैट्रिक्स में कौन सा मैट्रिक्स आपको जोड़ा जाए कि जिस मैट्रिक्स में जोड़ रहे हैं उसमें कोई इफेक्ट नहीं हो, ऐसा ही रहे। तो यहां पे देखिए क्या है, ए मैट्रिक्स है, लेट मान लीजिए कि आपके पास ए मैट्रिक्स है, उसमें क्या जोड़ दिया जाए, ए जोड़ दिया जाए, तो हमारा रिजल्ट क्या मिला ए, या जीरो को ए से जोड़ा जाए तो हमको क्या मिलेगा रिजल्ट ए। तो जब यही हमारा कौन है नल मैट्रिक्स, यहां पर हम देख रहे हैं कि हेयर जीरो जो है, जिसको ओ से डिनोट कर रहे हैं हम लोग, इसका ऑर्डर जितना रहेगा, इसका ऑर्डर अगर m बाई एन है तो इसका भी ऑर्डर कितना लिखना जानेंगे हम लोग, m बाई एन ही होगा, क्योंकि दोनों का समेशन कैसे होगा, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो नल मैट्रिक्स, क्योंकि हम लोग जब दोनों को जोड़ेंगे ए प्लस जीरो को, तो हमारा क्या मैट्रिक्स मिला ए, तो इसलिए जीरो जो होगा यहां पे ओ जो है ओ, इसी को बोलेंगे कौन सा एग्जिस्ट किया, एडिटिव आइडेंटिटी, क्या है, इतना इज एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किसके लिए मैट्रिक्स ऑफ ए के लिए, जिस मैट्रिक्स के लिए जोड़ते हैं, यहां पर अगर नाम देते हैं बी तो यहां पे लिखते हैं कि बी के लिए, सी रहता तो सी के लिए। ये समझ में आ गया, किसी को क्लियर है, ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्लियर है। किसको बोलेंगे, किसी भी मैट्रिक्स में अगर दिया रहेगा, अगर बोलेंगे जैसे मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स आपके पास है, एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ 1 2 2 1, इसमें कौन सा मैट्रिक्स जोड़ा जाए, इसमें तो जीरो ही जोड़िएगा, तो देखिएगा कि 1 2 2 1 एकदम सिंपल है, जोड़ घटाव है बाबू, एकदम जोड़ घटाव, 2 बाई 2 ऑर्डर का जोड़ लीजिए, 1 प्लस 1 2 2 1, ये कैसा मिल गया हमारा ए मैट्रिक्स। तो ए प्लस जीरो जोड़े हैं, तो इसलिए इस मैट्रिक्स को क्या नाम देंगे हम लोग, एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। यही हो गया हमारा, क्या मिला, ये हमारा एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स, एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स, हमारा जो भी मैट्रिक्स जहां इनवर्स की बात अगर हम लोग करेंगे
तो उस मैट्रिक्स की बात करेंगे जहां पर एडिटिव आइडेंटिटी पहले से आपका क्या हो जाएगा, यहां पे प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी जहां एग्जिस्ट करेगा वहीं एडिटिव इनवर्स भी निकलेगा। तो जैसे क्या है कि ये हमारा क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो इस मैट्रिक्स में लेट मान लिया जाए कि ये हमारा, लेट मान लिया जाए कि ए मैट्रिक्स है, तो इसमें कौन सा मैट्रिक्स जोड़ा जाए, कौन सा मैट्रिक्स जोड़ा जाए कि हमारा एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। एडिटिव आइडेंटिटी किसी भी मैट्रिक्स के लिए, किसी भी मैट्रिक्स के लिए, किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए उसमें नल मैट्रिक्स ही जोड़ा जाता है तो वही सेम रहता है। उसी तरह क्या है कि ए मैट्रिक्स आपके पास है तो इसका मतलब हुआ कि निगेटिव ऑफ ए, निगेटिव का मतलब हुआ कि मैट्रिक्स ए का ईच एलिमेंट को निगेटिव करेंगे तो हमारा नल मैट्रिक्स दे देगा, नल मैट्रिक्स दे देगा। तो वही मैट्रिक्स जो हो जाएगा क्या होगा, देखिए यहां पे इसका मतलब ये क्या है, ये मैट्रिक्स कौन सा है, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, किसका, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हो गया हमारा कौन सा, ए, निगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए। तो इसी को जोड़ा जाए, ये मैट्रिक्स ए है, इसको मान लिया जाए, इसमें निगेटिव जोड़ने पर क्या मिला है, हमारा जीरो मैट्रिक्स। और निगेटिव में क्या जोड़ना पड़ेगा, तो ए मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या मिला, ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स है, एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए के लिए एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझ में आया। किसी भी मैट्रिक्स के लिए जीरो जो होगा, नल मैट्रिक्स जो होगा वो हमारा क्या होगा, एडिटिव। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल पे आप समझ में आइए, एग्जाम्पल ज्यादा समझ में आएगा कि अगर ये मैट्रिक्स हमारा दिए हुआ है कि 1 2 3 4, अगर इसमें ये मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स का मतलब है कि निगेटिव ऑफ ए, निगेटिव का मतलब है कि 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो ईच एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाई -1, तो -1 कितना हो जाएगा, -1 -2 -3 -4। ओके, अब यहां पर देख लीजिए, इसीलिए a प्लस माइनस ए, इसका मतलब जोड़ा जाए तो हमारा कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दिया जाए तो 1 2 3 4 प्लस कितना, -1 -2 -3 -4। जोड़ने पे क्या मिल रहा है आपको, देखिए 1 -1 कितना मिल गया, 0 0 0। ये क्या है, हमारा 0 ही मिला। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, हेंस यहां पे हम लिख देंगे, इसलिए सो लिख देते हैं कि -a या निगेटिव, इसी को क्या बोलेंगे, निगेटिव, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए, यही निगेटिव मैट्रिक्स ए इज क्या है, एडिटिव इनवर्स, जोड़ने पर एडिटिव, एडिटिव इनवर्स ऑफ किसका, मैट्रिक्स ए का। यहां पे क्या समझ में आया, ये निगेटिव मैट्रिक्स जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो दिख रहा है यहां पे इसी का नाम है इज एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स किसके, ए का, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। कोई दिक्कत नहीं है, किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लिया कि इसको बोलते हैं कि इसका एडिटिव इनवर्स है, इसका मतलब ये जो हो गया ये इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। ओके, प्रॉपर्टी समझ में है, इज इट क्लियर, किसी को कोई परेशानी, क्लियर है, बोलो जल्दी बोलो। आगे बढ़ते हैं, सारा प्रॉपर्टी समझ में आ गया, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव। क्योंकि आपका जो क्वेश्चन दिया रहेगा वहां पे क्या कि कोई मैट्रिक्स दे दिया रहा, वहां पर लिखेगा कि एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कभी दिया रहेगा तो बोलेगा कि एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। आगे चले, ओके, कोई परेशानी किसी को नहीं है, आगे चलिए। हाँ, क्या है, मल्टीप्लीकेशन मैट्रिसेस विद द स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी यहां पर देखिए, एक मैट्रिक्स एफ लिखा हुआ है, इतना मैट्रिक्स है, और के स्केलर क्वांटिटी। इससे जस्ट जो हम लोग एग्जांपल जो -1 का था वो भी सेम एग्जांपल है, के बराबर कितना हो, के ऑफ ईच मल्टीप्लाइड विद द ईच एलिमेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। इसका मतलब के ए अगर लिखा हुआ यहां पे, ये समझ लीजिए, इसका अगर ऑर्डर m/n है, के स्केलर नंबर है, जैसे √3 √5 2 5 कुछ भी हो सकता है, उससे अगर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो सारे एलिमेंट का वो ऑर्डर भी जो होगा हमारा सेम होगा। ठीक है, लेट ए अगर मैट्रिक्स हमको लिखा जाए जैसे 2 3 5 -2 4 1 ऐसे दिया हुआ, ये कितना ऑर्डर है इसका,
2 रो एंड 3 कॉलम एंड 5 इज द k इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, यही k इक्वल टू 5। तब हमारा मल्टीप्लाई अगर करते हैं कि 5a, यहां पर k a था तो 5a का मतलब हो गया कि 5 आगे रखिए, a के जगह पर मल्टीप्लाई कीजिए 2 3 5 माइनस 2 4 1। इसमें क्या है कि ईच एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। ईच एलिमेंट में बहुत आसान, 5 इंटू 2, इतना पूरा लिखने की जरूरत है, 5 इंटू 2 5 इंटू 3 अभी लिख दे रहे हैं। इसके बाद डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 5 इंटू माइनस 2 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 1, ऐसे ही। तो इसका कितना रिजल्ट हो जाएगा बाबू 10 15 25 माइनस 10 माइनस 5 है, ये कितना हो जाएगा 20, ये 5, यही होगा। कितना ऑर्डर का था ये हमारा, देखा 2/3 का, तो ये कितना मिल गया 2/3 का। जो बात यहाँ लिए बोले थे कि ए जो है हमारा, वहां पे ए जो मैट्रिक्स दिया हुआ है m/n ऑर्डर का, k स्केलर क्वांटिटी है, तो k से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो k जो होगा मल्टीप्लीकेशन वो भी ऑर्डर सेम मिल जाएगा। यहाँ पे किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे बहुत आसान है ये सब। क्या यही सब तो जोड़ घटाव बच्चे में सिखाया जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लियर है ये सब टोटल? कोई बोल नहीं रहे हो? क्लियर है ना सबको? सबको क्लियर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन आ गया। अगर क्लियर है तो सबसे पहले ये बताइए कि ये मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बी और सी का ऑर्डर कितना है? ऑर्डर तो जान ही रहो, सामने दिखा हुआ है 2/2। इसका भी कितना है 2/2। 2/2 पढ़ते हैं, 2 इंटू 2 नहीं, 2/2 रीड कीजिए। 2/2 का तो कितना हो जाएगा बताइए? a प्लस बी का बताओ तो बाबू कितना हो जाएगा? पहला का जो है ये जो फर्स्ट है a प्लस बी, इसको बताओ जल्दी से बताओ। a का एलिमेंट लिखो प्लस b का एलिमेंट लिखो, ऑर्डर 2/2 है सब का सब, एकदम सिंपल। इसका जोड़कर बताओ 2/2 ऑर्डर का, जल्दी से। पहला फर्स्ट रो वाइज लिखो तो पहला रो यहाँ पे, फिर सेकेंड रो का बताओ। फर्स्ट रो का कितना हो गया एलिमेंट? कौन कौन हो सब बताओ। रोहित जल्दी बताओ। यहां पे कोई बोल नहीं रहा है, बोलो बोलो बाबू। कितना हो गया इसका? 6, यहां पे है ना, पूरा उतारो। 6 2 5 8, बहुत परेशानी लग रहा है किसी को। 8 5, यहां पे देखिए 2 3 और उसका क्या है -5 1, मतलब ये 6 प्लस 2 8 और उसका 2 और 3 कितना हो गया 5। बहुत अच्छे। 5 माइनस 5 कितना हो गया 0। 8 प्लस 1 कितना हो गया 9। 8 5 कैसे हुआ ये बताओ। यहां पे 8 है और 1 है तो 9 ना हो गया, एडिशन। 8 9, 8 5 नहीं 8 9, ठीक है। 8 5 ऊपर वाले का, नीचे वाले का 8 9। हाँ चलिए बहुत अच्छे, हाँ ठीक है। इसका बताओ अब थर्ड वाला बताओ। ये सेकेंड वाला, सेकेंड में जो था, अब इसका बताइए जल्दी से। 3a माइनस 2c, 3a माइनस 2c। आप यहाँ पे जस्ट यहाँ पे हम लोगों ने स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है। 5a था तो 5 से ईच एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई किया था। सेम आपको ये बताना है 3 का मल्टीप्लिकेशन जल्दी से, a का -2, इसका हमको रिजल्ट बताना है। a का कितना है ऑर्डर देख रहे हैं 2/2 और ये कितना है 2/2। एलिमेंट लिखो जल्दी से, इसका एलिमेंट लिख के बताओ जल्दी से कितना हो गया। इसका एलिमेंट लिख के इसका रिजल्ट बताइए तो कितना है, या इसका रिजल्ट बताना है 2/2 ऑर्डर का फटाफट। a का कितना हो गया 6 2, हम लिख दे रहे हैं 5 8। इसका कितना है 2, ये अच्छा c है, c का कितना हो गया 1 1 3 2 4, बताओ हो गया। इसका कितना है 3 से मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करो जल्दी से, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया 16 0 11
16, हाँ 16 जीरो आया क्या, देखो था 18, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 18 और 6 इसका 15, इसका कितना हो गया 24 माइनस 2 6 4 8, यहाँ पे देखो कितना आया 18 में से 2 घट गया है 16, हाँ ठीक है 6 में से 6 घट गया 0, 15 में से 4 घट गया है 11, 24 में से इसको घटा लिए कितना हो गया, कितना हो गया 16। चलिए एक का सही है 16 0 11 16, दो का सही है तन्नू का और रोहित का, ठीक है रोहित सोनी, ये समझ में आ गया, दो बच्चा ही बनाए हैं अभी तक। सिंसियर रहो बाबू, सिंसियर रहो, ये सारा का सारा इसके बाद आएंगे, इस समझिए कि ये सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है ये, और सिंपल है तो ऑनलाइन पूरा समझ में आ रहा होगा क्या, कोई भी अगर परेशानी है तो कमेंट करके बता सकते हैं, आपको यहाँ से बता देंगे क्लियरली। चलिए बना ही लिए तो इसका तीसरा भी बता ही दीजिए कितना हो गया, a माइनस बी प्लस, ये तो करा भी चुके हैं, a का लिख लो माइनस b का लिख लो प्लस c लिख लो, सबका ऑर्डर कितना है 2/2 है आपका, 2 का 2/2 ऑर्डर है, a लिखे हुए हो कितना है 6 2, जल्दी बताइए तो इसका रिजल्ट आप लोग 2 3 माइनस 5 1 1 3 2 और 4, इसका रिजल्ट लिखा हो बाबू, बोलो जल्दी बुआ जी 2/2, जल्दी 6 माइनस 2 प्लस 1 कितना हो गया बताइए जल्दी, 6 ये 6 है माइनस 2 प्लस 1, 5 2 12 1 5 2, देखिए तो कितना हो गया 5 2, पहले रो वाइज लिखा लिखिए कितना 5 2 कितना है 5 2 12, चलिए कितना 5 2, देखिए तो कितना आया 5 है यहाँ पे 2 माइनस 3 प्लस 3 5 2, यहाँ पे देख लीजिए उसके हिसाब से कितना आ गया 5 बोला जा रहा है, कितना हो गया 7 5, हाँ ठीक है, इसमें देख लीजिए कैंसिल ही हो गया है तो कितना हो गया 2 हो गया, इसका देखो तो बाबू कितना हो गया 5 माइनस माइनस प्लस 5 अब प्लस 2 कितना है 12, हाँ ठीक है इसका ठीक है 12, इसके बाद देखिए तो कितना है 8 माइनस 1 प्लस 4 कितना हो गया ये हमारा 11, बहुत अच्छे, ये 2/2, इसका मतलब एकदम क्लियर है, ये एडिशन कैसे होगा सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, इस सब का सब क्लियर है आपको है, ठीक ना, बहुत अच्छे, आगे चलते हैं, इससे आगे बढ़ा जाए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये कैसे बनेगा, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये तो हमेशा बोर्ड में पूछा है, सीबीएसई हो तब या बिहार बोर्ड में हो, बार बार पूछा है, कैसे होगा, यहाँ पे देखिए 2x प्लस 3y 3x प्लस 2y, तो हमारा क्या है मैट्रिक्स x एंड मैट्रिक्स y क्या होगा, कैसे निकालेंगे इसको, 5 2 12, अच्छा पूरा सजा के इसने लिखा है, चलिए ठीक है बहुत अच्छे, एकदम सिंसियर रहिए, एकदम हमेशा बी अलर्ट। ऐसे इसको क्या करेंगे, यहां पर देखिए तो x है, यहां पर देखिए 2x 3y, यहां क्या 3x 2y, ऐसा मैट्रिक्स अगर आपके पास रहेगा, ये रहेगा मैट्रिक्स, तो क्या करना है हमारा, सबसे पहले कैसा कीजिए कि x को या y को ही अगर हम लोग दोनों को इक्वल कर लेते हैं, इसको और इक्वल, तो इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स में, ये जो मैट्रिक्स है इसमें कितना मल्टीप्लाई करिएगा, इसका मतलब देखिए इसका कोफिशिएंट कितना है 2, तो इसका मतलब मल्टीप्लाइंग 2, ये मैट्रिक्स सेकेंड है, हम लोग मान लीजिए सेकेंड, ऐसे इसको मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा 3 से, इसका मतलब 2 जो होगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, 2 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4x प्लस कितना हो जाएगा 6y इक्वल टू 2, इसमें भी चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2430। सिमिलरली यहां पे क्या है कि इसको मेन y को या x को किसी को भी इक्वल कर सकते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो गया 3 से बोथ साइड, मतलब मल्टीप्लाइंग, इसमें क्या है मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाई कीजिए बोथ साइड, यही ना बोथ साइड किसके द्वारा साइड्स बाई 3, तो यहां पे कितना हो जाएगा देखो बाबू 9x
फिर कितना हो जाएगा 6y इक्वल टू कितना हो गया, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 से तो 2 माइनस 2 माइनस 1 एंड 5। ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब यहां पर देखिए इस तरह का आ गया, तो अब दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस वाई के फॉर्म में आएगा, लेकिन जोड़ना नहीं है। अब यहां पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इसको क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ इसका मतलब है कि देखिए ये दोनों टर्म हमारा सेम है, इसका मतलब देखिए 4x प्लस 6y, इसमें से इसको घटा दिया गया 9x और कितना हो जाएगा प्लस 6y। ऐसा करेंगे कभी भी कि 9 ग्रेटर है तो उसको घटा लेंगे ऊपर में, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए इसमें। इसमें से इसको घटा लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 9 ग्रेटर है तो 5 हो जाएगा। क्या ऐसे कर लें, थोड़ा अरेंज करके अच्छा से, तो ऐसे कर लो, ग्रेटर निगेटिव नहीं आएगा, फिर मल्टीप्लाई नहीं करना, एक टर्म बचेगा, तो इसमें से इसको घटा लो। नाउ कितना 9x प्लस 6y माइनस 4x प्लस 6y यहां पे। तो इसका क्या है, इसका कितना ना, इसका वैल्यू कितना था तुम्हारा, मल्टीप्लाई करके लिख लो मैट्रिक्स के फॉर्म में, कितना है 6 माइनस 6 माइनस 3 15। यहां माइनस है तो यहां क्या हो जाएगा माइनस, ऊपर वाला इसका वैल्यू कितना था, यहां पे देख रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना है 4 8 6 0। यहां पे अब देखिए ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, हम लोग ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। ब्रैकेट ओपन करने पे क्या हो जाएगा 9x प्लस 6y माइनस 4x माइनस 6y। इसका मतलब देख रहे हैं कि इसका मतलब है कि ये तो कट जाएगा आपका, इधर कितना है, इसका मतलब है कि ये देख रहे हैं 2/2 ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स है, तब ये सब सब्ट्रैक्शन होगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा देख लो, यहां पे इतना माइनस इतना। ओके, तो अब इसका देखिए ऑर्डर सेम है तो घट जाएगा, 6 में से 4 घटा लो तो कितना हो जाएगा 2, माइनस 6 में से माइनस 8 कर लो, कितना हो गया, कितना हो जाएगा माइनस 14, माइनस 3 में से माइनस 6 तो कितना हो जाएगा माइनस 9, ये कितना होगा 15 में से 0 घटाइए तो 15, ये ऑर्डर मिला। यहां पे कितना हो जाएगा 9x में से घटाइए तो कितना हो जाएगा 5x, 5x हो गया। ये कितना हो गया बुआ, माइनस इतना माइनस 9 15। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, इसको नीचे लाइए 1/5 2/9 माइनस 14 माइनस 15, माइनस नहीं 15 प्लस है। अब क्या है कि अभी मल्टीप्लाई किए थे स्केलर क्वांटिटी से, ये तो स्केलर क्वांटिटी आपका कितना 1/5, ईच टर्मों में ईच एलिमेंट्स में आप मल्टीप्लाई कीजिए तो इसका कितना हो जाएगा, लिखिए तो मतलब 1/5 इंटू 2 तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 2/5, इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा माइनस 14/5, 14/5, इसका कितना 5 से माइनस 9/5, इसका कितना हो जाएगा देखो तो 15/5 तो कितना लिख दें 3। ये किसका हो गया, किसका हो गया रिजल्ट, ये देखो मैट्रिक्स एक्स। किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है, नहीं। चलिए अब क्या करना है, हमको तो x निकल गया था, y इसमें देखिए x का वैल्यू कितना हो गया, यही ना हो गया हमारे पास, तो इसमें डाल दीजिए कितना है 5x है यहाँ पे। अब किसी में भी डाल दीजिए, फ्रॉम 1 से डाल लीजिए तब, या फ्रॉम 2 से डाल दीजिए, फ्रॉम 1 और 2 से किसी में से देख लीजिए हम लोग। फ्रॉम 1 से देखिए, यहां से x का वैल्यू इतना मिला था, यहां था 2 इंटू एक्स प्लस 3y इक्वल टू कितना था 2430। यहां पे देख लीजिए 2 हो गया और x के जगह पर क्या हो गया, मैट्रिक्स हमारा ये है 2/5 माइनस 14 बाई कितना 5 माइनस 9/5 और 3, अब प्लस कितना हो जाएगा 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2430। यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर उधर कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन का करते हैं उसी तरह ट्रांसफर कर लेते हैं। इधर कितना हो जाएगा 3y इधर रहने दीजिए, उसका कितना होगा 2430 माइनस कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा 4/5, फिर कितना हो गया माइनस 28/5। ठीक है, इसको घटाइए, माइनस मल्टीप्लाई कीजिए 18/5 और 6। अब यही हमारा कितना हो जाएगा, यहां पर इसका हमारा सब्ट्रैक्शन कर लीजिए 3y।
और उसका फिर 3 को हम लोग क्या करेंगे, इधर जो रिजल्ट आ जाएगा आपका कितना 2/2 ऑर्डर का, तो y का जो हमारा कितना मिल जाएगा 1/3, ये जो हमारा 2/2 ऑर्डर का रहेगा इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही हमारा एलिमेंट हमारा क्या मैट्रिक्स मिल जाएगा y। किसी को कोई परेशानी है तो नो, कहाँ गया सब? हाँ क्या टाइम हो गया है क्या? टाइम नहीं हुआ है अभी? सब कहाँ चला गया? आता है जाता है, क्या क्या पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग? हैं इतना आसान है यहां से क्वेश्चन, अभी देखो एडवांस में भी आया है। सो गया सब सोया से खोया, जागा सो पाया, ये सब कहावत सुन रहे हो ना? हैं कोई परेशानी नहीं है, ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं है इसका, इसे जब बोर्ड 100% क्वेश्चन इसी टाइप का पूछता है, ये तो बोर्ड में भी आपको आएगा, 100% आएगा क्वेश्चन इसी से, इसी तरह, कोई परेशानी नहीं है किसी को। आगे चलते हैं हम लोग, चलिए आगे देखिए, आगे क्या है आगे? अच्छा चलिए यहां पे है, आप तो यहां पे एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब समझ में आ गया आपको, एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया। चलिए स्लाइड हमारा ये, अब देखिए अब ये हमारे पास स्लाइड तो इंड हो गया, चलिए लेकिन इसमें हम एडिशन, अब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं बाबू। ये मल्टीप्लिकेशन अगर सीख गए तो ठीक, नहीं तो एडिशन जोड़ घटाव जैसे सीखे थे उस तरह से ये नहीं है, इसका थोड़ा सा अलग टर्म है। अगर ये मल्टीप्लिकेशन नहीं सीख पाइएगा तो समझिए कि मैट्रिक्स गोल हो जाएगा, घोल घोल घोल, जैसे अंडा घोल होता है उसी तरह घोल हो जाएगा, ठीक है। यहां पे देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अभी तक किसी को परेशानी नहीं हुआ होगा, ठीक है। यहां पर हम लोग अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ठीक है। यहां पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखना बहुत जरूरी है, अगर यहां पे अगर अभी कंसंट्रेट नहीं रहिएगा तो आगे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं कि एफ ए मैट्रिक्स हमारा देखिए ए आई जे, ये लिखते हैं m/n, एंड बी जो है ये भी लिखते हैं Bij, ये भी हम लोग लिखते हैं n/p। देखिए यहां पे कुछ समझ में आ रहा होगा, हम क्या लिख रहे हैं, a का ऑर्डर कितना है m/n, अब b का ऑर्डर कितना है हमारा n/p। इसका ये मतलब हुआ कि यहां पर देखिए इसका ऑर्डर, इसका देख रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो, ये बी द बोलते हैं बी द टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर कितना है इसका m/n, एंड लिखा रहेगा कितना n/p रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तब हमारा देन द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए बी एग्जिस्ट करेगा ऑफ एन ऑर्डर, किस ऑर्डर में करेगा, जो रिमेनिंग, देखिए यहां पर कौन सा ऑर्डर m बच गया, यहां पे कौन बच गया p बच गया, तो कितना ऑर्डर का करेगा m/p ऑर्डर का, m/p ऑर्डर का। ध्यान रखिएगा, अगर ये नहीं समझ में आया तो दिक्कत हो जाएगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए बी हमारा क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट करेगा, निकलेगा m/p ऑर्डर का। तो जैसे यहां पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर रहे हैं कैसे, देखिए यहां पर ए बी, तो इसका मतलब ये जो ऑर्डर हो गया Aij, इसका एग्जिस्ट करेगा। यहां पे क्या है, एक लाइन और लिख देते हैं यहां पे आराम से समझने के लिए, समझिए यहां पे पहले सच दैट, ताकि यहां पे ये जो प्री मैट्रिक्स है ए बी, इसका मतलब ए जो मैट्रिक्स हो गया ये हमारा कौन सा है, ये
हमारा हो जाएगा प्री मैट्रिक्स। प्री मैट्रिक्स का ऑर्डर, ये ऑर्डर होगा, और इनटू इसको क्या, बी को क्या बोलेंगे हम लोग, ये प्री मैट्रिक्स हो गया, ये कौन सा हो जाएगा, पोस्ट मैट्रिक्स। ये ध्यान दीजिएगा आप, प्री का मतलब है कि जो पहले लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, प्री मैट्रिक, प्री पेड, पोस्ट पेड, नाम सुने हुए। प्री का मतलब होता है पहले, अब पोस्ट का मतलब बाद में। पोस्ट पेड, आप सब कुछ प्रीपेड हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज कीजिए, बिजली बिल जो भी आता है, बिजली जो इलेक्ट्रिक का है वो भी प्रीपेड है, पहले पैसा दीजिएगा तो आपका इलेक्ट्रिक चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। उसी तरह ये प्री मैट्रिक्स, ये क्या है हमारा, पोस्ट मैट्रिक। ठीक है, पोस्ट मैट्रिक्स। जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसका मतलब है कि, इसका मतलब क्या है कि सच दैट इतना ए बी इस तरह से है कि सो दैट, इसका मतलब ये हो गया कि इसका पहले ए का, प्री मैट्रिक्स का ऑर्डर, नंबर ऑफ कॉलम, किसका, कॉलम ऑफ ए कौन, ये प्री मैट्रिक्स, ये ए, ये कौन सा है, पोस्ट मैट्रिक्स। इसका मतलब नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम का मतलब देखिए यहां पे ये कॉलम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रो। नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम का मतलब हुआ इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो, किसका, इसका नंबर ऑफ रो, बी का नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ किसका, बी का, इक्वल होगा, तब हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हमारा मल्टीप्लिकेशन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। कुछ समझ में आ रही बात? यहां पे ये सच दैट इस तरह से है ताकि हमारा यहां पे, तब ये हमारा ए बी एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ रही बात, टर्म। यहां पे देखिए, अब हम लोग समझा रहे हैं कि नाउ हम लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर ए मैट्रिक्स, हमारा ए मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लोग लिखे हुए हैं, जैसे देखिए ए कौन सा, आईएथ रो फर्स्ट कॉलम, ये आईएथ रो सेकेंड कॉलम, जनरल फॉर्म में देखिएगा यहां पे, फॉर एग्जांपल, यहां पर एग्जांपल के तौर पर यहां कितना है, आईएथ रो थर्ड कॉलम, यहां पे कितना है, यहां देखिए आईएथ रो हमारे लिखते एनएथ कॉलम, और बी जो दिए हुआ है, एंड बी जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, जैसे देखिए कितना हमारा, इसका रो कितना है हमारा, कौन सा रो है, देख रहे हैं, आईएथ रो, इसका मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग लिखते हैं कैसे, यहां पर देखिए कौन सा रो है, आईएथ रो, ये कौन है, आईएथ। इसका क्या है कि ये कॉलम हमारा कौन है, रो कौन सा है, आईएथ। इसका ठीक यहां पे देखिए बी से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां देखिए 1 जेथ कॉलम, बी का कौन सा, सेकेंड रो जेथ कॉलम, यहां पर देख लीजिए ऐसे, देखिए थर्ड रो जेथ कॉलम, डॉट डॉट डॉट, यहां पर देखिएगा कितना रो था हमारा, देखिए यहां पे कितना कॉलम था, ये देखिए इसका ऑर्डर कितना है, यहां पे देख रहे हैं आईएथ रो हमारा कौन सा, एनथ कॉलम, इसका कितना है यहां पर देख रहे हैं, एन जे, इसका मतलब कितना है, एनथ रो अजेथ कॉलम। तब हमारा ए बी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ए का मतलब हो गया यहां पर ऐसे, पहले एलिमेंट रखिएगा ऐसे 1 ए आई 2 डॉट 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 ए आई एन मल्टीप्लिकेशन, इसका है कितना, आईएथ रो एनथ कॉलम, इसका कितना है, एनथ कॉलम जेथ रो। देखिए यहां पे घेर देंगे पहले कि ये दोनों अगर सेम है हमारा, इसका मतलब क्या है, ये हमारा बी 1 जेथ कॉलम, देख लो यहां पे जेथ कॉलम, उसी तरह डॉट डॉट बी का कितना, एन जेथ कॉलम, तब मल्टीप्लाई हो जाएगा ओनली कौन सा, ये एलिमेंट हो जाएगा किसका, आईएथ रो जेथ कॉलम, ये आईएथ रो जेथ कॉलम का सिर्फ एंगल। इसको देखिए ऐसे हम लोग ऐसे गिर रहे हैं, ऐसे इसको ठीक गाड़ी के हैंडल की तरह से ऐसे मोड़ेंगे राइट साइड, या यहां पर से ऐसे रखिए उंगली, राइट साइड रोटेट कीजिए ऐसे ऐसे,
ऐसे रोटेट करने के बाद देखिए तो कौन किस पे है, इस पे रखने के बाद कौन किस पे ओवरलैप कर रहा है, तो ये देखिएगा किस पे ओवरलैप कर रहा है, इसके साथ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि AI1 इंटू B1J मल्टीप्लाई प्लस, फिर क्या है इसका किसके साथ हो जाएगा, तो देखिएगा सेकेंड के साथ हो जाएगा। इसे जनरल फॉर्म में हम लिख रहे हैं तो हो सकता है कि आप लोग को परेशानी लग रही होगी। ठीक है, जनरल प्लस इसी तरह डॉट डॉट करते जाइए, आई nth इंटू बी nth jth कॉलम, ये एक एलिमेंट मिला, एक एलिमेंट मिला इसका। ठीक है, इसका यहां पर देखिए ये जनरल फॉर्म में हम लोगों ने इसको एक तरह से कहिए कि सॉल्व करके बताएं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है किसी को। अब देखिए इस पे एग्जाम्पल करवाएंगे तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। एग्जाम्पल नहीं समझिएगा तो बहुत दिक्कत होगी, परेशानी होगी। यहां पर देख लीजिए हम लोग प्लस, देखिए एग्जाम्पल देखिए ज्यादा समझ में आएगा। यहां देखिए ऑर्डर हमारा या ध्यान रखना है, ए का मैट्रिक्स हमारा दे रहे हैं कितना 1 2 3 4। यहां पर देखिए बी का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया, जैसे यहां लिख रहे हैं 2 1, ये इसका ऑर्डर लिखा हो तो कितना हो गया बुआ, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा देखो तो 1 2 2 बाई 2, इसका ऑर्डर कितना है 2 बाई 1। तो इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा बताओ तो जल्दी से, यस नो में जवाब दो जल्दी से, यस नो में जल्दी से जवाब दो। कौन सा, ए बी होगा कि नहीं होगा, 2 बाई 2 तो है ही, लेकिन मैट्रिक्स कितना हो गया अभी बताएं। यहां पर देखो हेयर ए का, यहां पर क्या है ए बी के लिए, क्या है यहां पर ए बी के लिए हमारा ए का देखिए क्या बता रहे हैं, पहले घेरना है 2 बाई 2 इंटू बी का कितना लिखना है बुआ 2 बाई 1। तो यहां पे देखिए हम क्या बोले थे, ए बी का मल्टीप्लाई नो, यस होगा, देखो यहां पे यही बता रहे हैं, अभी इतना बोल रहे हैं, थोड़ा गौर कीजिए। यहां पे फिसलिएगा तो फिसल जाइएगा। ए बी प्री मैट्रिक्स का बोले थे कि इसका कॉलम इसका क्या कहे थे कि रो इक्वल होना चाहिए। तो यहां पे देखिए इसका मतलब है, तब इसका मतलब है कि एग्जिस्ट करेगा 2 बाई 1। और वो जो मिलेगा हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किस ऑर्डर का मिलेगा ये देख लो, जो बच जाएगा कितना है 2, तो 2 बाई 1। इसका मतलब है कि ये देखिए हमारा यहां पे 2 बाई 1 का मतलब है कि 1 2 और ये 1 कॉलम, इसका मतलब है कि एक एलिमेंट यहां पे दूसरा एलिमेंट यहां पे होगा। ठीक है, 2 बाई 1। तो करेंगे कैसे हम, देखिए इसको करेंगे कैसे, तो यहां पे करेंगे ऐसे कि इसको बताए थे कि इसको हम ऐसे करके, इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन को ऐसे, हॉरिजॉन्टल को और कॉलम पे रखना है, इसको ऐसे रोटेट करो, तो कौन किसके पास जाएगा ध्यान दो, 1 जाएगा 2 के पास। इसको ऐसे पकड़ के ऐसे ऐंठो ना, ऐसे कीजिए तो कितना होगा, 1 किसके पास जाएगा 2 के पास, था 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 2 इंटू 1। फिर देखिए क्या हो गया, पहला रो, इसका कौन सा एलिमेंट हो गया, फर्स्ट रो उठाए थे फर्स्ट कॉलम में डाले थे, ये हमारा कौन सा हो गया, ये एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ओके, क्योंकि 2 बाई 1 है हमारा। फिर देखिए दूसरा रो उठा रहे हैं, फर्स्ट कॉलम पे रख रहे हैं। देखिए दूसरे रो को उठा के हम लोग कहां रख रहे हैं, दूसरे रो को उठा के इसी के दूसरे कॉलम पे रखे, मतलब पहला ही एक ही ना है, एक ही कॉलम है हमारे पास, इस पे फिर ऐसी उठाओ तो कितना 3 2 के पास प्लस 4 किसके पास जाएंगे, 4 इंटू 1 के पास जाएंगे। ओके, तो यहां देखो तो कितना हो गया बाबा, 2 प्लस 2 6 प्लस 4, ये हमारा एलिमेंट है 2 बाई 1, ऊपर हो गया 4, नीचे हो गया 10। अब मिला के देखो 2 बाई 1, जो तुम्हारे पास 2 बाई 1 का जो हमारे पास था, 2 बाई 1 का जो था हमारे पास 1 2 और ये 1, देखो 2 बाई 1 मिला कि नहीं मिला, कोई दिक्कत है किसी को, परेशानी मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एंड बी ए की बारे में बात कीजिए, बी को पहले लिखना है 2 बाई 1, तो कितना ऑर्डर है देखो तो इसका, हॉरिजॉन्टल लाइन देखो तो कितना है 1 2, तो 2 कॉलम कितना है तो 1 इंटू
ए का वैल्यू लिखो, ए का लिखो तो कितना हो गया 1 2 3 4, तो कितना हो गया 2/2। कोई दिक्कत है बुआ जी? 410, हाँ 410, बहुत अच्छे। इसका बताइए इसका क्या होगा, इसका बी ए एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, जल्दी यस नो में, यस नो में, यहां पर जल्दी एग्जिस्ट करेगा मल्टीप्लिकेशन? कोई नहीं बोल रहा है। नो नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? कि देखिए प्री मैट्रिक्स का कॉलम और इसका क्या है पोस्ट मैट्रिक्स बाद वाले का रो इक्वल होना चाहिए था, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, इक्वल टू क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ गया है ना? हाँ डज नॉट एग्जिस्ट यहां पर लिख देंगे बिकॉज, बिकॉज क्यों नहीं लिखेंगे, बिकॉज इसलिए लिखेंगे इसका नंबर ऑफ कॉलम जो प्री मैट्रिक्स है हमारा, नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल टू, के नंबर ऑफ कॉलम कितना है इसका 1, नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ किसका, किसका नंबर ऑफ कॉलम ऑफ किसका, ए ना, यहां बी ना है, बी का ऑफ ए का, यहां पर कितना है 2, नहीं होगा इसलिए इसका वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ में आया? और दे दे बन जाएगा, और देंगे तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया। चलिए आगे चलें, किसी को कोई परेशानी नहीं ना? चलिए ये छूटा तो समझो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बार बार आपको परेशानी करता रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल हम लोग लिख रहे हैं, क्वेश्चन के लिए हम लोग लिख रहे हैं कि एफ ए इक्वल टू लिख रहे हैं, यहां पर देखिए तो 2 3 4, ठीक है। अब बी लिख रहे हैं, बी इक्वल टू लिख रहे हैं, देखो तो 3 4 5, इसलिए फाइंड, फाइंड ए बी एंड बी ए, जल्दी से बताओ ए बी कितना होगा, बी ए कितना होगा, ए बी एंड बी ए बताना है जल्दी से। ए बी क्या हो जाएगा, ए बी के बारे में बताओ बउआ, ए बी बताइए कितना होगा, ए लिख लो, ये कितना हो गया 2 3 4, बी लिख लो 3 4 5, बताइए इसका निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कितना होगा जल्दी, इसका ऑर्डर पहले बताइए, ऑर्डर लिखे तो जल्दी से, इसका ऑर्डर लिखना है ए बी का, सारे स्टूडेंट बताइए जल्दी से, ए बी कितना होगा, फाइंड ए बी निकालना था तुमको, ऑर्डर बताइए इसका कितना है, ए बी का ऑर्डर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना का ऑर्डर निकलेगा, नो क्या हो गया, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, 1/3, ये तो इसका है ऑर्डर, इसका है 1/3, किसका ऑर्डर है, ये देखिए ये हो गया 1 और 3 कॉलम है 1/3, इसका ऑर्डर कितना हो गया देखो 1 2 3, 3/1, ठीक है 3/1, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे हो जाएगा, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा मैट्रिक्स का, ए बी का बताइए तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, अगर निकले, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ऑर्डर इसका बताओ, ऑर्डर इसका नंबर ऑफ कॉलम ना, नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी, इसका कितना है हमारा नंबर ऑफ कॉलम, ये कितना है 3, कितना हो गया 1/3, 1/3 नहीं होगा बुआ, जो बच जाएगा वही होगा 1/3, 3 देख रहे हो 1 2 3, ऐसे वर्टिकली लाइन हम किए हैं, तो देख रहे हैं कि 2 ऐसे एक लाइन में ऐसे कट गया पूरा 1/3, इसका बोले थे कि नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ इसका, इस मैट्रिक्स का बुआ कितना हो जाएगा कॉलम, ये रो, ये दोनों का ध्यान देना, ये और ये जो बच जाएगा, पहले 1 है तो इसका मतलब हो गया कि 1, इधर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 1, तो इसका मतलब हो गया 1, यही हो गया हमारा
हाँ 3/3 1/1, ठीक है। अब करना क्या है यहाँ पे, 1/1 आएगा, देखो यहाँ पे। उसके बाद करना क्या है यहाँ पे कि इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल उठाइए, इसको वर्टिकली रखना है ऐसे, ठीक गाड़ी की तरह ऐसे मोड़ो बाबू, ऐसे ऐसे या उंगली ऐसे करो, ऐसे के बाद ऐसे रोटेट, ऐसे दाहिने साइड में कीजिए, ऐसे करके ऐसे कीजिए। तो कौन किस पे जा रहा है देखिए, तो ये 2 किस पे जा रहा है, यहाँ पे 3 के पास। तो देखिए 2 × 3 प्लस 3 × 4, 3 × 4 प्लस कितना हो जाएगा 4 × 5, 4 × 5। ये 1/1, मतलब 1/1 का क्या मतलब हो गया कि सिर्फ एक रो और एक कॉलम, एक रो और एक कॉलम, बस एक एलिमेंट। कितना हो गया 6, यहां पे कितना हो जाएगा 6 प्लस कितना हो जाएगा 12 प्लस 20, कितना हो जाएगा देखो 38। देखो 1/1 यही मिल गया हमको, ठीक है 38 आ गया। बीए के बारे में बताओ, जब इतना सीख गए हैं तो बीए का बताओ कितना है, बी का कितना है ऑर्डर, इनटू ए का ऑर्डर कितना है लिखो, बी का तो समझ में आ रहा है कितना है 1 2 3, 1 कॉलम 3/1, तो 3/1 बताओ तो कितना हो जाएगा इसका, ये इसका रिजल्ट कितना आएगा, कितने बाई कितने ऑर्डर का आएगा जल्दी से बताइए। इसका जो रिजल्ट आएगा इसका कितना है ए का कितना है 1 1 2 3 कॉलम 1/3। इसका एलिमेंट फिलअप कर लीजिए इसमें, कितने ऑर्डर का 3/3 का, हाँ बहुत अच्छे। देखिए 3/3 ऑर्डर का आएगा, देखिए ये 1 है, ये 1 है, 3/3 ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स आने वाला है। तो 3/3 ऑर्डर लिख लो, और उसको सजाने के लिए अगर ज्यादा परेशानी हो तो अब क्या करना क्या है, ज्यादा अगर परेशानी हो तो इसको ओरिजेंटल लाइन का 3/3 का मतलब 3 ऐसे रो खींच लो और 3 कॉलम ड्रॉ कर लो। जहां पर कटिंग पॉइंट है हमारा, ठीक है, वहां पे एलिमेंट रखना है, यहां पे रखना है, यहां पे रखना है। इसी तरह बताओ तो कितना हो जाएगा। पहले क्या बोले थे कि हॉरिजॉन्टल ऐसे उठाओ और वर्टिकली ऐसे स्टैंड कर लो, पहले ऐसे ऐसे रखो। तो एक इसी पर सिर्फ और सिर्फ किसके साथ जाएगा तुम, किस पे जाएगा तुम देखो 3 का 2 के पास, और कोई नहीं है नीचे, रहता तो जोड़ देते। फिर पहला उठाएं, फर्स्ट रो को ही हम लोग उठा रहे हैं, तो फर्स्ट रो में ही डालेंगे, रो 1 में ही डालेंगे, रो 2 में डालेंगे। ये कौन सा है हमारा रो 3 में, ये कौन है कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। देखो पहले रो को उठाए हैं, इसके पहले कॉलम पर डाले हैं, कॉलम पे डाले 3/3 × 2। फिर देखो 3 को जैसे ही किस पे डालना है आप, दूसरे कॉलम पे, तो ऐसे डालो तो कितना होगा 3 × 3, 3 × 3, यहां पे डाल दीजिए 3 × 3। इसका देखो फिर उठाओ, फिर इसका देखो तीसरे कॉलम पे डाल दो, तो कितना है ऐसे उठा के रखो तो कितना 3 × 4। पहले रो में डाले हो कितना है 6 9 12, हाँ 6 9 12, बहुत अच्छे। किसका है रिजल्ट, तन्नू का, ठीक है 3/3 देखो तो कितना है 6 9 12। चलो एक बार बता दो तो बाबू, दूसरे रो के लिए बताओ कितना होगा। ये हमारा कितना है 4 है, यहाँ पे 4 है, तो इसके लिए बताओ हम क्या बोले थे कि इसी को दूसरे रो को उठाओ, उसके बाद क्या है कॉलम पे रखो, कितना आ जाएगा देखो तो 8 12 16, हाँ 8 को 12 में रख दो, 8 × 4 × 2, 4 × 2, बहुत अच्छे 8। फिर बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल 8 12 16। थर्ड वाला बताइए, थर्ड वाला, ये थर्ड वाला क्या हो जाएगा आपका, थर्ड वाला उठाइए ऐसे, फिर इस पे रखिए, कितना हो गया 10, इसका कितना हो जाएगा 15, हाँ 20, ठीक है, कितना हो गया 10 15 और 20। कोई किसी को दिक्कत नहीं ना, परेशानी है,
नहीं, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा कीजिए कि एक होमवर्क लिख लीजिए, टाइम भी हो रहा है आपका। एक होमवर्क लिखिए तो क्या है, इफ ए का हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देगा 3 4 2 1 5 0 2 9 1 2 9 1। देखिएगा बी का लिखा हुआ है बुआ कितना 3 1 2। इसका मतलब है कि ए बी का हमको बताइए और बी ए का बताइए, फाइंड। ठीक है, यहाँ पर सी का भी लिख रहे हैं, कितना है हमारा देखिए 2 2 1 1 4। ये दिया हुआ ऑर्डर, इसका मतलब है कि ए सी बताइए, फिर सी ए बताइए, उसके बाद क्या है कि बी सी बताइए और सी बी बताइए, सब निकाल लेना है। किसी को दिक्कत है लिख लो क्वेश्चन। हमको रिजल्ट बताना है। आप कैसे लिखेंगे इसका, रो वाइज, पहला रो दूसरा रो आते ही पूछेंगे, बता लेंगे। ठीक है, नहीं बिल्कुल अभी तक नहीं है। ये क्वेश्चन लिख लिए, क्वेश्चन लिख लो जल्दी जल्दी जल्दी, एग्जिट करते हैं। क्या क्लियर है? ओके, जब क्लियर है मिश्रा जी तो देखिए, तो यहां पर इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा सबसे पहले। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिए? ओके, लिख लिए। तो आप लोग पीछे का जो भी है रिवीजन करते रहिए बार बार। अभी तक क्लियर है, इसी तरह पढ़ते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, रिजल्ट 100% आएगा। ठीक है, रिजल्ट उसी का आता है जिसके पास 2 आंख नाक कान मुंह है, सब उसी के पास आएगा। ठीक है, टेक केयर।